हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके रिश्ते का आगे कैसा क्या फील करने वाले हैं वो फ्यूचर में आपको लेकर, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहना है। ओके, मैं कैंडल जला रही हूं। ओके, मैंने कैंडल जला ली है। कैंडल की फ्लेम देखकर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, अच्छे से उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ का पल आप याद कर सकते हो। पॉजिटिव पॉजिटिव आपको सोचना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग को पूरा ही देखना है, शुरू से लेके लास्ट तक। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज रात, और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में वो कैसा फील करने वाले हैं, क्या सोचेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, इनको इनको लगता है जो वो करते हैं वो ठीक है। यानी कि ये ऐसा फील करते हैं जो मैं करता हूं वो ठीक है, या करती हूं वो ठीक है, ठीक है। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये काफी अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं, काफी ज्यादा मेच्योर होने वाले हैं, आपकी फीलिंग को ये बहुत समझने वाले हैं, क्योंकि ये आपको समझते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही जो फैसले लेता हूं वो ठीक होता है या लेती हूं, जो मैं करता हूं या करती हूं वो ही सही होता है। पर ये थिंकिंग जो है ना इनकी, वो बदलने वाली है, उसमें डिफरेंसेस आने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा दिख रहा है मुझे यहां पर, ठीक है। इनकी वजह से मतलब आप हमेशा गुस्सा हो जाते हो, यानी कि ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, आप गुस्सा हो जाते हो, या फिर ये उल्टा आपको गुस्सा करते हैं, गलती खुद करके गुस्सा गुस्सा भी खुद ही कर देना, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि या ये चीजें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि माई वे इज हाईवे, यानी कि इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ही सही करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो इनकी सोच में बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, या सोच में बदलाव आ रहा है। इन्होंने ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपकी लाइफ में, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करी थी जैसे फैमिली की वजह से, या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करना, या आपको ब्लेम कर देना, या दोस्तों, आप अगर दोस्तों के साथ बैठे हो, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, या कुछ ब्लेमिंग कर देना, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो ब्लेम करते थे कि आप लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, लोगों की बातें सुनते हो। अगर ऐसी कोई भी इनकी थॉट प्रोसेस थी ना, आपको पता होगा आपके पार्टनर पास्ट में ऐसा करते थे, नहीं करते थे, या स्टिल अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन गाइस पास्ट की है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करंट की सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो या ये चीजें भी दिख रही हैं मुझे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी में ना एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। माफी मांगेंगे, जो भी हो सकता है। इन्होंने आपको सबके सामने बेइज्जती की, इन्होंने आपको सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किया, अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया। तो उन चीजों के लिए ना ये इंसान मुझे माफी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। आने वाले समय में ना ये माफी भी मांगेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए। अपोलॉजी आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनसे मिलने वाली है आपको इनकी तरफ से। आपके लिए ना सबसे फाइट करने को तैयार है। ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर इतना ज्यादा चेंज आ रहा है ना कि
सबसे लड़ने को भी तैयार हैं ये। मतलब ये ना अब ऐसे हो गए हैं कि आपके बारे में किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहते, कुछ गलत नहीं सुनना चाहते। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप सही हो, और वैसे भी आप हो भी सही, और आज इनको फील भी हो रहा है कई हद तक। ठीक है, फील कर रहे हैं। जब ये कॉन्टम्पलेशन में जाते हैं, चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं ना नाइट में, तो ये हर चीज को बारीकी से सोचते हैं, और इनको फील तो होता है कि आप हमेशा सही रहे हो और ये कितने गलत रहे हैं हर जगह हर चीजों में। ठीक है, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। देखो, इनका नजरिया कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, 50% ऐसा दिख रहा है, 100% नहीं कहूंगी, 50% चेंज हो गया है। मतलब इनको समझ आ रहा है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, अगर आप लोग अनमैरिड हो, या फिर अगर शादी हो गई है तो उसको निभाना चाहिए। तो वो नजरिया चेंज होते हुए धीरे धीरे मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आज तक क्या था कि आप ही कमिटमेंट के लिए इनके पीछे भागते थे, शादी को बचाने के लिए भागते थे, पर ये ना ऐसे थे कि कमिटमेंट नहीं देना है या फिर शादी को नहीं निभाना है, बहुत गलतियां करना, बहुत इमेच्योरिटी, भले इनकी एज कुछ भी हो, इमेच्योर बहुत थे, मतलब गलतियां बार बार रिपीट करना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील तो हो रहा है कि हाँ, मैं गलत रहा हूं या गलत रही हूं इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये चीज इनको फॉर श्योर फील हो रही है। पता है इनको क्या लग रहा है? इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं प्यार करता हूं या करती हूं तो मुझे मुझे ना लॉयल्टी निभानी चाहिए, मुझे उसके लिए डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये सोच तो रहे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट रहे हो रिलेशनशिप में, आप कितने लॉयल रहे हो, आपने आपकी तरफ से तो कभी, देखो, कहीं मेजर गलती तो आपकी तरफ से कभी नहीं हुई है। छोटी मोटी गलतियां रिश्ते में होती रहती हैं, पर वो ऐसे ही गलती है कि जो इंसान माफ कर सकता है, पर मेजर गलती नहीं हुई है। पर तो ये चीजें ये सोच भी रहे हैं कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये चीजें सोचते हुए मैंने देख रही हूं। इसलिए इनको ना कमिटमेंट देना है, अब लॉयल्टी देनी है, डेडिकेशन के साथ ना इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जो आप एक्सपेक्टेशन इनसे रखते थे इस लव रिलेशनशिप में, इस शादी में, जो भी है आपका रिश्ता, ये वो चीज कर नहीं पाए, वो चीजें ना आपको दे नहीं पाए जो इनको देना चाहिए था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है कि इनको रियलाइजेशन है। एटलीस्ट अब इन्होंने, इनके थॉट प्रोसेस में, अभी तो इन्होंने निभा नहीं रहे, वो मैं जानती हूं कि अभी ये कुछ नहीं कर रहे, पर थॉट प्रोसेस में ये चीज आई तो इनके माइंड में, क्योंकि इनके माइंड में तो अभी तक नेगेटिविटी भरी थी, है ना, पॉजिटिविटी कम से कम सोच तो रहे हैं। अब सोच रहे हैं तो अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल करेंगे। पर हाँ, थॉट प्रोसेस में ये चीज आई, क्योंकि अभी तक तो ये नेगेटिव से भरे हुए इंसान थे। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, पूरा करना चाहिए, और पूरा करना भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ, क्योंकि ये ना काफी ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो रही है, और एक स्ट्रांग चेंज आपको भी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, डेफिनेटली निभाएंगे अब आने वाले समय में। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी हो ना, तो भी मुझे दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि वादे कर दिए, शादी कर ली और छोड़ दिया, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। ठीक है, एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है इनकी एनर्जी में। ठीक है, और यही चीजें जो बदलाव जो सुन रहे हो ना आप, यही मेजर चेंज और मेजर शिफ्ट आ रहा है इनकी एनर्जीज में, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये इमोशनली, फिजिकली जो इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है ना, आपको सेपरेट कर दिया है या दूर कर दिया है, या एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, अब इनको लगेगा मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अगर आपके बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं, नहीं तो मुझे बच्चे करने हैं, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, यानी कि आपको देखना है, फैमिली यानी कि आप। ठीक है, हाँ, ये आपके साथ फैमिली को ना सुधारना है, चीजें सुधारनी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कब तक ऐसा चलेगा, मुझे अब, ठीक है, डेडिकेशन के साथ चीजें करनी है, मतलब हाँ, ये चीजें भी दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग अनमैरिड हो इनके साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर
या ये ना अब सीरियस होंगे आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। सीरियस होकर ये रिश्ते को निभाएंगे, सीरियस हो जाना चाहिए इनको, ऐसा फील होगा। और काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए, आपके साथ फैमिली बनाना, या फैमिली है आप दोनों की, ऑलरेडी मैरिड हो, उसको निभाना ये चाहते हैं अब ये। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है गाइस। हर कोई क्लेम जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके अगर आपकी लाइफ बदल जाती है तो बुरा नहीं है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग मैं देख रही हूं यहां पर आज। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है ना, देखो इनके अंदर ना 10 गुना फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, 10 गुना बढ़ती जा रही है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इतना फील कर रहा हूं या क्यों फील कर रही हूं, पर हाँ फीलिंग्स बढ़ते हुए मैं देख रही हूं। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है। देखो पहला तो दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है। अब वो कैसे? क्योंकि हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, या फिर कुछ टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, रेमेडीज वगैरह कर रहे हो जो कि काम भी कर रही है, धीरे धीरे ही सही पर काम तो कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग में से कई लोग मुझे अपने हक के लिए बोलना शुरू करते हुए दिख रहे हो। आप बोलने लगे हो। जो इंसान हार मान जाता था, बोलता नहीं था या बोलती नहीं थी, जो हार मान लेती थी, आज वो अपने हक के लिए बोल रहा है या बोल रही है। आज उसे समझ आ रहा है कि मुझे इतना चेज नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है, अगर मैं गलत नहीं हूं, अपनी रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है। तो वो भी काम कर रहा है। इस वजह से ना आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जानने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक मैग्नेट सा फील कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसी वजह से जो लोग चेस कर रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो बंद कर दो भाई। क्योंकि पता है क्या होता है, रोने धोने वालों को कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। और मतलब ठीक है आपको बुरा लग रहा होगा, बट एक फैक्ट है ये। मतलब कोई नहीं चाहता ना कि हर समय कोई परेशान करे या रोए या मेरे पीछे हर समय पड़ी तो है, ग्रांटेड लेना या पड़ा तो है, ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं लोग, पता है। तो बस वही है, इसलिए आपको थोड़ा सा, अगर कर रहे हो तो इसलिए नहीं करना है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ ये चीज। देखो यहाँ पर फ्रॉक बना हुआ दिख रहा है मुझे, फ्रॉक यानी कि मेढक बना हुआ दिख रहा है। हाँ चीजें स्लो तो हैं आप दोनों के बीच में, आप इतना एक्शन नहीं देख रहे हो या आप फील नहीं कर पा रहे हो, स्लो है क्योंकि फ्रॉक बना है, पर होगा जरूर, ठीक है। जो दूरियां हैं ना वो कम जरूर होंगी, ये भी मुझे दिख रही है। देखो पता है ये ना अब आपके साथ एक छत के नीचे साथ में रहना चाहते हैं, वो भी 24 घंटे, 24/7, यानी कि 24 घंटे ये अब आपके साथ एक छत के नीचे रहना चाहते हैं। जो इंसान आपको इग्नोर करता था, जो आपके साथ रहना घुटन सा फील करता था या करती थी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, आज उसको ना आपके साथ रहने का मन है। आज वो आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है। कितना ज्यादा चेंजेस आए इनके अंदर, खुद देखो भाई। आने वाले समय में ना मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना मीटिंग्स बढ़ेंगी, यानी कि आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इनिशिएट करेंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। अभी तक तो क्या था कि आप इनको फोर्स करते थे कि मिल जाओ, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, कॉल हजारों हजारों लाखों लाखों कॉल कर देते थे, ये इग्नोर करते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको बहुत बहुत गंदा सा फील कराते थे। पर अब क्या होगा ना, अब ये आपको स्पेशल फील कराएंगे, ठीक है। आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको स्पेशल फील कराने वाले हैं, ठीक है। ये भी मैं देख रही हूं। अब ये ना अपने दिल की सुनना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये इनके दिल में बस आप ही हो और आपकी सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अभी तक ये सप्रेस कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, छुपा रहे थे, पर अब नहीं। अब ये खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हर जगह ना ये बैलेंस बना रहे हैं, यानी कि वर्क प्लेस में, अपनी फैमिली और आप में। अभी तक क्या था, अगर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा माइंड में, तो पैसा 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 आपको इग्नोर कर दिया, या फिर फैमिली
को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे तो फैमिली फैमिली फैमिली, आपको इग्नोर कर दिया, या किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप तो इग्नोर ही हो रहे थे, आपको लीस्ट प्रायोरिटी में रखा था इन्होंने सबसे नीचे रखा था। पर आज कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी प्रायोरिटी ना इनकी नजरों में बढ़ चुकी है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि अब ये बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है, चीजों को। यानी कि अगर फैमिली है तो आपको भी उतना सुनेंगे, उतना टाइम देंगे, क्योंकि अभी तक तो ये एक तरफ जा रहे थे, फैमिली की देख रहे हैं या फिर पैसों को देख रहे हैं या फ्रेंड्स को ही देख रहे हैं या कहीं इधर उधर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। नहीं, अब ये बैलेंस करके चलेंगे और आपके साथ ही चाह रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, इनको समझ आ चुका है कि इनको आपके साथ ही चाहिए, वो कनेक्शन, वो हार्मनी बस आपके साथ चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए उसके अलावा। बैलेंस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करेंगे तभी तो चीजें सही होंगी आप दोनों में, और बैलेंस करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही के पीछे भाग रहे हैं या पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं या फैमिली या कोई भी सिचुएशन हो, तो बैलेंस, आपको भी टाइम दें और ये चीजें भी करें। तो वो चीजें इनको समझ में आ रही हैं कि मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें समझ रहे हैं अभी आपके पार्टनर। बहुत अच्छा सा चेंज मुझे दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है ना कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। या तो आपका रहन सहन एक दूसरे से अलग हुआ है, अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्री में हुआ है, या फिर देखो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, एज का डिफरेंस, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कुछ ऐसा, या फिर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता था ना कि कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, फैमिली की अपब्रिंगिंग दोनों की डिफरेंट हो सकती है, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी है, आप दोनों ना, एक ईस्ट सोचता है तो एक वेस्ट, अपोजिट सोचते हो, अपोजिट, आप कुछ कहते हो इसमें वो एग्री नहीं करते, वो कुछ कहते हैं आप एग्री नहीं करते, मतलब बहुत से आपके ना क्लैशेस हो जाते हैं, थॉट्स के ना क्लैशेस भी दिख रहे हैं। पर अभी क्या है ना, इनको ऐसा लगता था कि हम दोनों की तो सोच ही नहीं मिलती, हम लोग कहाँ हमारा कनेक्शन बैठ पाएगा, चीजें बहुत खराब होंगी, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। पर ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर को ना अब फील होने वाला है स्ट्रांगली कि जो अपोजिट होते हैं ना वो ही अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक चीज आपके अंदर है तो एक चीज इनके अंदर है। अगर आप हर किसी से इमोशनली डील करते हो तो ये प्रैक्टिकली डील करते हैं। समझो, अगर दो लोग एक जैसे हो जाएं तो वो तो गृहस्थी चलती ही नहीं है, या वो मतलब उसमें मजा नहीं आएगा, वो स्पार्क नहीं होगा। समझ लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर दोनों इंसान सीधे साधे हैं, लड़का भी लड़की भी, तो लोग कितना फायदा उठाएंगे ना, कैसे चलेगा घर, चलेगा, फैमिली वाले, रिलेटिव्स, हर कोई उन लोगों का फायदा उठा के चला जाएगा। दोनों सीधे हैं, दोनों, अगर दोनों एक जैसे हैं, मना नहीं कर पाते हैं किसी को, आप भी या आपके पार्टनर भी, तो कैसे होगा। अगर जब तक एक प्रैक्टिकल नहीं होता, एक इमोशनल नहीं होता, तो चीजें फिर भी बैलेंस नहीं होती ना। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा उन्होंने किया, कहीं पर आपने किया, पर गलत चीजों में तो नहीं, पर हाँ अच्छे सही सही चीजों में करना पड़ता है। तो या अब इनको फील होगा ना कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, इनको फील होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इनको फील होने वाला है आने वाले टाइम पर कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, हमारी लाइफ लॉन्ग टर्म रह सकती है। मतलब काफी पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा दिख रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन के लिए काफी पॉजिटिव इनके सोच विचारों में मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये चीजें भी दिख रही हैं गाइस। मैं आपको जोडिक साइन नहीं बता पाई, मैं बता देती हूँ, ठीक है, फिर आगे बताऊंगी। मुझे यहाँ पर अभी मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, देखो आपकी भी हो सकती है, इनकी भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, स्ट्रांगली टॉरस दिख रहा है, वृषभ, विर्गो, कन्या राशि भी दिख रही है, ठीक है, पाइसेस भी दिख रहा है, या आपकी भी हो सकती है। ये स्ट्रांगली आए हैं। देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, मैं हर बार कहती हूँ जोडिक साइन को लेकर इतना मत सोचा करो, पर हाँ ये ज्यादा मुझे दिख रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, स्ट्रांगली निकल के आए हैं। देखो हाँ, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, तो इनको फील होगा कि यस, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब जैसे पहले ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर देते थे, ब्लेम ज्यादा डाल देते थे, आप ब्लेम नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। एक ये चीज भी दिख रही है, और बैलेंस बनाकर चलेंगे आपके साथ, ठीक है। आपकी भी सुनेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, यानी कि
जितना आपसे ले रहे हैं उतना ही देंगे, यानी कि जितना इमोशंस फीलिंग्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ये भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो बस एक गिवर था, एक रिसीवर था, यानी कि आप दे रहे हो और ये ले रहे हैं अपने इमोशंस, फीलिंग, प्यार, हर चीज। पर अभी क्या होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि मैं बैलेंसिंग बहुत ज्यादा देख रही हूं यहां पर, ठीक है। तो बैलेंस आने वाला है इस रिश्ते में। एक दूसरे को ना लेकर आप तो एक्सप्रेसिव फिर भी रहे हो, ये कभी एक्सप्रेसिव नहीं रहे उस हिसाब से, उतना प्यार नहीं एक्सप्रेस किया, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, ओपनली अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, ये आपसे कितना प्यार करते हैं बताएंगे, तो बताएंगे और जताएंगे भी, वो प्यार देंगे। जैसे आप सोचते हो ना कि ये भी करें मेरे लिए, वो भी करें, ऐसा भी करें, सब कुछ करेंगे, ठीक है। जो भी आप चाहते हो इनसे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इस रिश्ते में मैं आपको कुछ इनिशियल्स जो दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। मुझे एच दिख रहा है, के दिख रहा है, ठीक है, बी दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, एम दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। ये या तो आपके इनिशियल है या आपके पार्टनर के इनिशियल है। डी भी दिख रहा है गाइस, डी भी दिख रहा है, ओके। तो या ये कुछ इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। जो ये डिस्टेंस आ गया है ना, दूरियां, अब वो धीरे धीरे कम होंगी ये दूरियां, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे, आप दोनों एक दूसरे के बिना ना इनकम्प्लीट हो, आप भी और ये भी। आप तो फील करते हो, ये भी फील करते हैं, भले ही इतना एक्सप्रेस कर रहे हो ना कर रहे हो वो बात अलग है। फीलिंग दोनों की मुझे दिख रही है यहाँ पर एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक घर सा बना हुआ दिख रहा है, घर यानी कि हाउस, जो कि हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो। हाउस तो ये दिखाता है आप दोनों की एनर्जी में, आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों की शादी हो, या आपको कमिटमेंट देंगे। सोच तो रहे हैं, अब जैसे मैंने बोला ना, इनको समझ आ रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए, या फिर आप लोग शादीशुदा हो, अलग अलग रह रहे हो, तो हाँ आप दोनों साथ में रहोगे, या ये चीजें भी दिख रही हैं क्योंकि हाउस बना हुआ दिख रहा है। आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। अगर फैमिली ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, ठीक है। पता है जब आप लोग का रियूनियन होने वाला होगा, या जब आपकी तरफ ये आने वाले होंगे ना, आपको साइंस मिलने लगेंगे। तो साइंस को ध्यान से देखना, ठीक है। किसी भी तरीके से साइंस मिल सकते हैं, जैसे एनिमल्स का आपकी तरफ ज्यादा आप देखोगे कि बात करने की कोशिश करना, एंजल्स नंबर्स दिखना, या फिर इनकी बार बार फोटो, अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो, दूरी पर हो, बार बार इनकी फोटो दिख जाना, या फिर इनका नाम कहीं दिख जाना, या फिर किसी का जिक्र करना, तो कुछ ना फेदर्स दिखना, लव बर्ड्स दिखने, या कुछ ना आपको साइंस मिलने लगेंगे यूनिवर्स की तरफ से। आप अंदर से फील करने लगोगे थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। भले आप उन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, आप नोटिस करना, ठीक है। यूनिवर्स आपको या करेंगे, गाइड करेंगे। आएगा अनएक्सपेक्टेड यहां पर आपके पार्टनर के साथ ना रियूनियन आपको मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जिससे आपकी एनर्जी ना बुम बुम कर जाएगी, यानी कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खुश होने वाले हो। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, बस मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर मेरे को नंबर दिखे हैं, अभी मैं बता देती हूँ। 9 नंबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर भी दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो या बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।